मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की ज़मीनी हकीकत देखने सचिव राजीव रंजन लोहरदगा पहुंचे और लोहरदगा उपायुक्त और परिवहन पदाधिकारी के साथ किस्को मोड़ से किस्को के रास्ते में जो बस चलती है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, उस बस के में सवार होकर के किस्को के रास्ते में निकल पड़े और वहाँ पे जो बस में जो पैसेंजर थे, जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उन सबों से रूबरू हुए। उनकी जो बस में जो सुविधाएं दी जा रही है झारखंड सरकार की, उन सुविधाओं को लेकर के सवारियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर सुविधा दिलाने की भी बात कही। कुछ छात्र छात्राओं ने जिस तरह से अपनी बस यात्रा के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। वहीं लोहरदगा में फ़िलहाल 2 बसें अभी चल रही है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत, तो और भी लोहरदगा ज़िले के लिए 26 कुल बसें निकालने की बात कही जा रही है। उन्होंने प्रेस वार्ता करके भी पूरी जानकारी मीडिया से साझा की है। मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद, एसपी सादिक अनवर रिजवी और जिला परिवहन पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब भी दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्रों से, जो सुदूर क्षेत्र से जो ग्रामीण और स्कूली बच्चे आते हैं, उनको शहर से जोड़ने के लेकर के झारखंड सरकार की एक बेहतर पहल है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। और इस पहल को और भी रूटों में, नए रूटों में विस्तार करने के लिए लोहरदगा उपायुक्त को दिशा निर्देश भी दिया गया। उन्होंने बताया कि ज़िले में 26 बसें चलानी है, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोहरदगा में बस ऑनर हैं, जो इच्छुक हैं इन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में चलाने के लिए, वो सामने आए, उनको सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां चलती है उनका 1 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं 1 रुपया उनको भाड़ा नहीं लगता है और सरकार जो है इस पूरा जो जीपीएस के माध्यम से बस चलती है और बस का जो पूरा भाड़ा है सरकार उसे वहन करती है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है वो एक बेहतर कदम है सरकार का, चूँकि जो गाँव से जो छात्राएँ कॉलेज और स्कूल पहुँचती है पढ़ने के लिए, जो विधुर महिलाएँ हैं, पेशेंट हैं, वहीं जो वृद्ध महिलाएं हैं, पेंशनधारी महिलाएं हैं, इस तरह से 10 ऐसे लोगों का निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। वहीं जो आम रोजगार से जुड़े लोग हैं, वो लोग को जो नियमित भाड़ा दे होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोहरदगा में जो इस तरह से बस चल रही है और झारखंड में कुल 172 बसें अभी सेवारत है और जिस तरह से सचिव ने साफ तौर पे कहा कि लोहरदगा में अभी 26 बस संचालित होंगे। इस तरह से लोहरदगा वासियों से भी अपील भी किया है कि जो बस इस क्षेत्र में चलाना चाहते हैं वो संपर्क करें। लोहरदगा उपायुक्त इसमें व्यवस्था को लेकर के पूरी मदद करेंगे। इस तरह से देखा जा सकता है कि लोहरदगा में जिस तरह से बस चलती है, कहीं ना कहीं गाँव को एक शहर से जोड़ने की एक बेहतर विकल्प जो राज्य सरकार ने लाया है वो एक सराहनीय कदम है। इसकी ज़मीनी हकीकत को देख करके उन्होंने जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी दिया है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और पूरे राज्य में लगभग 600 से अधिक रूट हम लोगों ने निर्धारित किया है। प्रखंड स्तर की समिति रूटों का निर्धारण करती है, रूटों का चयन करती है, जिसको कि उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति उसको फाइनली सेलेक्ट करती है। ये अभी इस राज्य में कुल मिलाकर के 172 गाड़ियाँ चल रही हैं जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित की जा रही हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, जैसा कि डीसी लोहरदगा ने बताया भी, कि हमें जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं या जो विकलांग हैं, ऐसे कुल मिलाकर के हमारे 10 कैटेगरीज़ हैं जिनको कि आय के आधार पे अथवा दूसरी अन्य सुविधाओं के आधार पे हम लोगों ने निःशुल्क यात्रा की सुविधाएं हम लोगों ने प्रदान की हैं। निश्चित तौर पर एक दुर्गम पहाड़ी पठारी इलाका है और इसमें कई रूट्स ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को हेडक्वार्टर तक आने में निश्चित तौर पर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। खासकर अगर सपोज करें किसी को स्वास्थ्य सुविधाएं ही चाहिए और अगर उनको जिला मुख्यालय आना है तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत भी उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं चाहता हूं कि यह स्कीम और भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, अच्छे तरीके से आए। इसमें कई चुनौतियां भी थी जिसको कि राज्य स्तर की मीटिंग्स में मैंने आइडेंटिफाई किया था। और जैसे गाड़ी के अंदर में उन सभी समूहों का नाम लिखाना है जिनको कि निःशुल्क हम लोग सुविधा दे रहे हैं इस योजना के तहत। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी को चलाने की 1 रुपया में हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 रुपये में हम लोग करते हैं। इसका परमिट भी जो हम लोग देते हैं उस परमिट भी हम लोग 1 रुपया में ही संबंधित जो ऑनर व्हीकल हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप सब लोगों से एक बार निश्चित तौर पे मैं
आसान्वित हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा अनुरोध है कि आप उन रूटों के पहचान करने में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की समिति का साथ दें जिस रूट में ऐसी पोटेंशियलिटी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन वाहन मालिकों को भी या जिनमें पोटेंशियलिटी है कि वो बस खरीद सके, उनको भी आप निश्चित तौर पे प्रोत्साहन दें। मैं जो स्टेट के स्तर से एज ए सचिव परिवहन जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे 172 गाड़ियाँ चल रही हैं सभी जिलों में, इन सब का पेमेंट हम टाइम बेसिस पे करेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने पर हम किसी तरीके का पेमेंट नहीं करेंगे। कई बार वाहन मालिकों को काफ़ी तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, उन सारी दिक्कतों को हम ख़त्म करेंगे। सभी उपायुक्तों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो टाइमली जो इनका जो बजट है, इनका जो डिमांड है, वो हमारे पास सबमिट करें। हम उसका एक प्रॉपर तरीके से नियमानुसार रिव्यू करेंगे और उसके बाद सभी वाहन मालिकों का जो बकाया पैसा है, जितना वो डिमांड कर सकते हैं स्टेट से, उसको हम निश्चित तौर पे प्रोवाइड करेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सभी वाहन जीपीएस से युक्त हैं, इसलिए डीटीओ से भी हमारा अनुरोध है कि अगर किसी भी तरीके से किसी वाहन का जीपीएस अगर काम नहीं कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस जीपीएस को ठीक ठाक कराने की ज़रूरत है। क्योंकि राज्य सरकार के संकल्प में यह लिखा हुआ है कि जीपीएस के आधार पे ही, रूट्स के आधार पे ही कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उसी के आधार पर भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। और अगर उस किसी तरह से जीपीएस में कोई खराबी है तो इसको भी हमारा अनुरोध होगा जिला परिवहन पदाधिकारी से कि उन जीपीएस को देखें। इसके अलावा हम कुछ नए जो स्कीम्स हैं, जो कुछ नए जो समूह है, उसको भी हम लोग इसमें जोड़ेंगे। जल्दी ही इसमें हो सकता है कि हम एक नया एसओपी भी स्टेट लेवल से लेकर के आएँ, उस बोटलनेक्स को लेकर के, उन चुनौतियों को लेकर के जो कि अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हम फील कर रहे हैं। थैंक यू। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें